जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं अंग बिहार। तो आइए आज के सेशन में जो है मॉडर्न इंडिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। एक वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, ये जो है इसका दूसरा पार्ट है। यदि आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले पार्ट को पहले चेकआउट कर लीजिए, आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में कैसी भूमिका निभाई थी। तो भारत की जो शिक्षित वर्ग थे ना वो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, ठीक है, मतलब कि वो सक्रिय रूप से भाग नहीं लिए थे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। 1857 की क्रांति में क्या रहे थे, वो तटस्थ रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या है कि आपके पास जो है ना बहुत सारा स्टेटमेंट दे दिया जाता है और इसमें से जो है आपको सभी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना होता है और जो है फिर आपके कूट दिए रहते हैं, इसके अनुसार आपको आंसर करना रहता है। इस तरह का जो है क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के बड़े क्वेश्चन को देखिए घबराना नहीं, अच्छे से पढ़िए। पहले क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो है एक सिपाही था, बिल्कुल सही बात है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने कि एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। ये कथन भी सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर यूसेन की गोली मारकर हत्या करी तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। वाह क्या जवान था भाई, एक को गोली मारा गया, दूसरे को गोली भी खर्च नहीं किया, तलवार से ही काट कूट के बराबर कर दिया, ठीक है, बड़े बहादुर थे। और विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। बिल्कुल सही है। देखिए 6 अप्रैल 1857 ईस्वी को जो है मंगल पांडे पे कोर्ट मार्शल चलाया गया था, ठीक है। और इसको जो है सजा कब दिया गया, ये 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को जो है इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी, ठीक है। और ये जो घटना भी सही है कि 29 मार्च 1857 को जो है इन्होंने मेजर यूसेन को की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 29 मार्च, ठीक है, ये भी डेट सही है, ये सारा भी सही है, यानी कि चारों के चारों कथन सही है। ये 1 2 3 4 चारों कथन सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। देखिए 1857 की क्रांति के समय जो है ना ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन देख लीजिए, बेंजामिन डिज़रायली, लॉर्ड जॉर्ज ग्लैडस्टोन और लॉर्ड पॉम्स्टन। तो लॉर्ड पॉम्स्टन जो है उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड पॉम्स्टन जो है 1857 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अलग अलग जगह दिया हुआ है और इस जगह से रिलेटेड जो है आपको पूछा जा रहा है कि वहाँ पे जो है कौन व्यक्ति प्रमुख थे जिसने कि विद्रोह का जो है सूत्रधार किया था। तो मेरठ से कदम सिंह किए थे। मेरठ से किसने किया था, कदम सिंह ने किया था। दिल्ली से जो है बहादुर शाह द्वितीय किए थे। वैसे पूरे जो है ना 1857 की क्रांति का जो अगुवाई है वो बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय के ही नेतृत्व में हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, तो इसे याद रखना है आप। हरियाणा से जो है राव तुलाराम किए थे। बरेली से जो है खान बहादुर खान किए थे। बेगम हजरत महल इन्होंने लखनऊ से किया था। और रानी, जिसे कि झांसी की रानी कहते हैं, ठीक है, मणिकर्णिका जो है इनके बचपन का नाम था। इन्होंने कहाँ से किया था, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो है
झांसी से किए थे, बचपन का नाम इनका क्या था, मणिकर्णिका था। ठीक है, तो इतना जो है आपको याद रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जिसमें कि बेगम हजरत महल के बारे में, जो कि लखनऊ से थी, ये बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है बहुत बार। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। ठीक है, तो पंजाब के जो है एक गुट था जिसका नाम था नामधारी सिख। ठीक है, तो नामधारी सिख जो है ना, इन्होंने पंजाब से विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। ठीक है, उस समय भारतवासी जो है गुलामी के सामाजिक कुरीतियों के शिकार थे, और जो बुद्धिजीवी लोग था वो भी तटस्थ रहे थे। तो ऐसे में जो सांप्रदायिक लोग थे, धार्मिक सहिष्णुता रखते थे, और जो कि देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे, उन्होंने जो है ना बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया था। तो नामधारी सिखों ने जो है पंजाब से विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। अच्छा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, देहांत होगा। ठीक है, तो देहांत के बारे में पूछा जा रहा है कि कब हुआ। ठीक है, देखिए कुंवर सिंह 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही के साथ साथ एक महानायक भी थे। 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर के पास जो है उन्होंने अंतिम लड़ाई लड़ी थी। कहाँ लड़ी थी? जगदीशपुर के पास। डेट आपको याद रखना है, 23 अप्रैल 1858। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं कि उनका देहांत कब हुआ। तो देखिए 23 अप्रैल 1858 तक तो जो वो युद्ध ही लड़े थे। ठीक है, तो उसी से नियर बाय जो है 26 अप्रैल 1858 जो है इनको वीरगति प्राप्त हुई होगी। ठीक है, जगदीशपुर में जो वो लड़े थे वो कब लड़े थे? 23 अप्रैल 1858। ठीक है, ये एग्जैक्ट डेट है। जगह कौन सा था? जगदीशपुर। इस डेट में लड़े थे। इसके कुछ दिन बाद जो है चोटिल हो गए थे, जख्मी, और फिर जो है उन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। ठीक है, देखिए ये राइफल कब शामिल की गई थी, इससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जनवरी 1857 में जो है शामिल की गई थी। जनवरी में शामिल हुआ, फरवरी मार्च 2 महीना जब तक ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसके बाद जो है बातें ये फैल गई, और अप्रैल में जो है मंगल पांडे ने इनका विरोध ही कर दिया गया था। ठीक है, तो जनवरी 1857 में जो है सेना में नए इनफील्ड राइफल का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है, ऐसा तथाकथित रूप से कहा जाता है कि इसमें कि गाय और सूअर दोनों की चर्बी का जो है प्रयोग किया जाता था। कारतूस के ऊपर पे जो है ना कैनवास होता था जिसको कि मुंह से खींचना होता था। ये कैनवास इसलिए उसके ऊपर पे लगाया जाता था कि उसमें जो बारूद रहता है उसकी नमी बरकरार रहे। उस नमी को बरकरार रखने के लिए उसे प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में जो है एक चर्बी नुमा शेप से जो है ढका जाता था, और उसे क्या किया जाता था, दांत से खींच के जो है यूज करने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले जो है खींचा जाता था। इसी के विरोध में जो है 34 नेटिव इन्फेंट्री क्या होता है? जो पैदल सेना लड़ते हैं ना, जंग के मैदान में देखते होंगे आप, गदर सब फिल्म देखे होंगे ना, या बॉर्डर सब देखे होंगे, तो उसमें एक सेना होता है जो पैदल मार्च करता है, और उसके बंदूक के आगे में नोक लगा रहता है, तलवार नुमा। ठीक है, छोटा सा एक तलवार जैसा रहता है, चाकू समझिए आप। तो उस तरह से जो है कभी कभी क्या होता है कि जब उसकी गोली उड़ा जाता है तो वो चाकू से भी खच खच। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कब शामिल किया गया था, जनवरी 1857 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। बीपीएससी 2002 में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए एक आयोग बनाया गया था, और उस आयोग जो है ना, उसने बाद में जो है अपना रिपोर्ट दर्ज किया था। उस आयोग का नाम था पील आयोग।
उस आयोग का नाम क्या था? पील आयोग। ठीक है, पील आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से जो है संबंधित थे। अंग्रेज इतना ज़्यादा डर गए थे कि उसने 34,000 से भी अधिक जो है नए नए कानून में बदलाव लाया था और बहुत सारे नए कानून जो है उन्होंने लाए थे। तो ये एक आयोग है जो कि 1857 के विद्रोह से संबंधित है, इसे याद रखना है आपको, पील आयोग। कौन सा आयोग? पील आयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 का जो विद्रोह था, ठीक है, उसको मिर्जा गालिब ने देखा था। उसको किसने देखा था? मिर्जा गालिब। देखिए मिर्जा गालिब के बारे में आपको बता दें, 27 दिसंबर 1797 को वो पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? देखिए 27 दिसंबर 1797 को मिर्जा गालिब पैदा हुए थे। इनके शेर जो हैं, जो ये शेर लिखे हैं, काफ़ी जो है वो फेमस हुआ इंडिया में। और 15 फरवरी 1859 में जो है इनका देहांत हो जाता है। 15 फरवरी 1859 में जो है बेचारा स्विच ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, पैदा हुए थे 27 दिसंबर 1797 को, 15 फरवरी 1859 को जो है ये स्विच ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, और उर्दू के जो हैं गजब के शायर हैं और बेहतरीन नामचीन शायर में से इनकी जो है गिनती की जाती है। तो मिर्जा गालिब का जो टेन्योर रहा था ये 1857-58 का जो क्रांति था, ठीक है, उस समय जो है ये मूल रूप से इसे देखा था और इनके बारे में लिखा भी था बेहतरीन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ठीक है, अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। देखिए ऐसे तो सभी अंग्रेजों के उस समय कट्टर दुश्मन थे, लेकिन अहमदुल्ला शाह जो एक मौलवी था, ये जो है बहुत ही एग्रेसिव रूप से जो है विद्रोह में भाग लिया था। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा उस समय जो है अंग्रेज के नाकों में दम कर दिया था कि इस पे अंग्रेज उस समय 50,000 का जो है इनाम भी रखा था कि जिंदा या मुर्दा ऐसे जो भी है हमें सौंपता है उसे कितना का इनाम दिया जाएगा? 50,000 का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, और इन्होंने जो है एग्रेसिव होके कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दो, इस तरह के बहुत सारे जो है एग्रेसिव नारे दिए थे। अदम उत्साह का जो है इन्होंने प्रदर्शन दिया था। तमिलनाडु के पास का जो एक एरिया है जिसे हम लोग अकाट कहते हैं, ठीक है, वहाँ के नज़दीक जो है ये रहने वाले थे। काफ़ी जो है धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, साथ ही साथ जो है देशभक्ति की भावनाओं से भी ओतप्रोत थे। तो ये आपको याद रखना है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है ये 1857 के विरोध में इन्हें अंग्रेज की तरफ से जो है कट्टर दुश्मन के रूप में माना जाता था। ठीक है, तो इस तरह से जो है मॉडर्न हिस्ट्री का ये दूसरा सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो आप कंपनी का बोर्ड लाइन नंबर नोट कर लीजिए 8877555444। कोई भी क्यूरीज रह जाती है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो ANG अंग BIHAR बिहार अंग बिहार लिख के इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस हमारे चैनल को, और स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में इसे भेज दीजिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद।